22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में हो जाएगी। इसी के साथ इतिहास के कालखंड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण के हम सब साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या में शामिल होंगे। पिछले 3 सालों में इस निर्माण कार्य के दौरान भी पीएम मोदी ने कई बार अपनी विशेष सलाह दी। आइए जानते हैं वे कौन से सुझाव थे जो पीएम मोदी ने दिए। राम मंदिर का निर्माण सरयू नदी के किनारे पर हो रहा है, जिसकी वजह से वहां की जमीन दलदली है। ऐसे में मंदिर की नींव में लोहे का उपयोग नहीं हो सकता था। सीमेंट के उपयोग से भी 200-300 सालों के बाद मंदिर की नींव कमजोर पड़ने लगती। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संज्ञान लिया और एक समिति बनाकर इसका निवारण कैसे हो ये सुनिश्चित किया। इस समिति के सुझावों के बाद जमीन के नीचे कई तहों वाली सतह का निर्माण हुआ और फिर ग्रेनाइट की एक समतल सतह बनाकर मंदिर का निर्माण हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि अब यह मंदिर हजारों साल तक भी अजर अमर बना रहेगा। आपको मालूम है कि अयोध्या में जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है ये सैंडी एरिया है और ये बिल्कुल नदी के करीब है। तो ऐसे में उस पूरे फाउंडेशन को ऐसा बनाएं कि हजारों साल के लिए मंदिर चल सके। आप लोहे का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि लोहे की लाइफ 100 साल से ज़्यादा नहीं होती है। कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली स्टोन, वो भी क्वार्ट्ज जो ग्रेनाइट है, वो उसकी लाइफ ऐसी है जो हजारों साल के लिए होती है। तो ये जो टेक्निकल इनपुट्स थे इन सब पर जब निर्णय हुए तो उनका ही मार्गदर्शन था। भगवान राम सूर्यवंशी थे। ऐसे में रामनवमी पर उनको सूर्य देव का आशीर्वाद मिले, ये परिकल्पना पीएम मोदी की थी। CSIR ने इस पर काम किया और उन्हें सफलता मिली। तो अब हर रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। प्रभु के जन्म के दिन भगवान सूर्य के द्वारा उनके मस्तक पर तिलक हो, यह स्वाभाविक चिंतन सबके मन में ले आने का काम किया। आज वो फलीभूत हो रहा है। राम मंदिर का स्वरूप कैसा हो, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिए। नागर शैली में मंदिर निर्माण पर उनकी बात ने वहां काम कर रहे इंजीनियरों को भी हैरान कर दिया था। इसी के साथ इस मंदिर में पूरे भारत के मंदिरों की शैली की झलक लोगों को देखने को मिले, ये सुझाव पीएम मोदी की तरफ से आया। अयोध्या में राम के इस पवित्र जन्म स्थान पर आने वाला दर्शनार्थी पूरे देश के लालित्यपूर्ण मंदिर की शैली और उसकी वैशिष्ट से जुड़ सके, इसलिए इस प्रकार की सोच रख करके उसको मूर्त रूप देने का की सोच माननीय मोदी जी की है। भगवान राम के जीवन में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे सब प्रभु के अभिन्न अंग हैं। इसलिए उन्हें भी मंदिर प्रांगण में उचित स्थान मिलना चाहिए। ये सुझाव भी पीएम मोदी की तरफ से आया था। राम के जीवन की सोशल हार्मनी को ट्रस्ट के सामने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया कि अरे वाल्मीकि महर्षि के कारण राम का जीवन जनता के सामने आया, इसलिए महर्षि वाल्मीकि का स्थापन होना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु हैं, उनका स्थापन होना चाहिए। विश्वामित्र, भारद्वाज, उन्होंने कहा शबरी, निषादराज, जटायु, ये राम के जीवन के अभिन्न अंग हैं। अहिल्या, तो ये स्थानों का सुझाव भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन ये राष्ट्र को जोड़ने वाला विचार। इसी अवधारणा के तहत सभी राम मंदिर से जुड़ें, इसके लिए पीएम मोदी ने सबसे सहयोग लेने का सुझाव दिया। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया और इस पावन कार्य के भागीदार बने। निधि समर्पण
अभियान में अमीर से गरीब लोग तक सब लोग अपना अपना दान दे चुके हैं। प्रभु के साथ उनके भक्तों को कोई कष्ट ना हो, पीएम मोदी को इस बात की भी विशेष चिंता थी। मंदिर के गर्भगृह का पावित्र्य बना रहे और श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी ना हो, ये पीएम मोदी का स्पष्ट निर्देश था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि यहाँ पर आप गर्भगृह में कितने लोगों को प्रवेश देने वाले हैं। सोमनाथ में जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर अंदर के जो पुजारी अर्चक हैं उनके अलावा किसी का भी प्रवेश होता नहीं है, उससे पावित्र्य बना रहता है। तो उन्होंने एक प्रश्न और पूछा, विकलांगों को, दिव्यांगों को दर्शन की व्यवस्था कैसी है, वे भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर मात्र नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पवित्र स्थान है। अयोध्या प्रभु श्री राम का जन्म स्थान होने की वजह से एक विशेष स्थान रखता है। पीएम मोदी के विराट नजरिए का परिणाम है कि पावन अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो रहा है और इसे विकास की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 रेलवे स्टेशनों की योजना को पीएम मोदी की हरी झंडी मिल चुकी है और इस पर तेजी से कार्य हो रहा है। उस 97 के कार्यकाल को मैं जानता हूँ। अयोध्या में जहाँ सड़क बनाने की बात पर भी विवाद होता था, आज की तारीख में वहाँ इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। केवल प्रधानमंत्री जी और केवल उनकी वजह से ही जो है ये संभव हुआ। रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे और दुनिया भर के राम भक्त उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। पीएम मोदी ने इस बात में कोई कसर बाकी नहीं रखी है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का कोई अभाव ना रहे और एक ऐसा राम मंदिर का निर्माण हो जो दुनिया के लिए एक मिसाल बने।